ये गवर्नमेंट ओनली राम का नाम लेके ओटा छीन लेता है, ओटा ले लेता है पब्लिक का। हिंदू बोल के लड़ाई करता है मगर काम तो नहीं करता है। ये या मोदी नहीं या अमित शाह नहीं, कोई भी हो, हमारा 42% रिजर्वेशन रोकने के लिए कोई भी अगर कोशिश करे ना, उन लोगों को ये अगर 42% रिजर्वेशन नहीं बना सके तो हम जितना भी लड़ने के लिए तैयार है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ई ग्रुप मुसलमान माइनॉरिटी बीसी लोगों है, वो लोगों कम से कम 37 लाख नियरली 40 लाख ये स्टेट में है। इसीलिए वो लोग भी मिला के 42% हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट जो है बिल बना के सेंट्रल में बनाने के लिए पार्लियामेंट में दे दिया। Modi ji, we are daringly telling you that we will fight for BC reservation. We will do dharnas, lot of dharnas. नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी और हमारे साथ यहाँ पर देखते हैं आप कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। आपको बता दें साथ जो लोग हैं वो तेलंगाना से यहाँ पर पहुँचे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में। आपको बता दें इनकी मांग है कि ओबीसी कम्युनिटी के लिए 42% रिजर्वेशन जो है वो इनको दिया जाए। बात करेंगे यहाँ पर लोगों से इसको लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे 42% रिजर्वेशन की जो मांग हो रही है? ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, प्रजा दरबार, ये हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब एआईसीसी से बड़े लीडरों से मुलाकात करके ये हमारे राहुल गांधी के साहब के डायनेमिक इनोवेशन के आइडिया के वास्ते हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट में बीसी रिजर्वेशन 42% पास हो गया है। ये 42% ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट पर पास हुआ है, सेम एज इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पास होना चाहिए। बल्कि हमारा पूरों का या जितने भी आए, छोटे से लेके बड़े सीनियर सिटीजन तक, या खाना नहीं खा के, पानी नहीं पी के, या तकरीबन लोग सब जने ये डिमांड कर रहे हैं 42 रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए बोल के। क्या लगा सर, फिर आपको पास होगा? कहाँ पे दिक्कत आ रही है? आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, होगा पास? ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट वो खाली नाम का गवर्नमेंट है, काम का गवर्नमेंट नहीं है, ओनली द सेक फॉर नेम। ये गवर्नमेंट ओनली राम का नाम लेके ओटा छीन लेता है, ओटा ले लेता है पब्लिक का। हिंदू बोल के लड़ाई करता है मगर काम तो नहीं करता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। यहाँ इनको डिवाइड एंड रूल का मोटिव है इनका। बीजेपी गवर्नमेंट इज ओनली फॉर डिवाइड एंड रूल। एंड ये 42 रिजर्वेशन हमारे बीसी बैकवर्ड क्लास ये लोगों को पास हो गया तो घर और सब गवर्नमेंट में रिजर्वेशन, स्कूल, पब्लिक कुछ भी रह दो, सब में ये पास हो गया तो अच्छा रहता है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कैसा करे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वैसे ही करना है, बल्कि हमारा मोटिव एंड हमारा इनिशिएटिव। अच्छा, मोदी खुद भी अपने आप को ओबीसी कम्युनिटी से बताते हैं, तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आपको क्या लगता है? उन्होंने लगाता है ओबीसी, मगर रिजर्वेशन ओनली हाई क्लास कम्युनिटी को ही देता है, मगर हमारे बीसी बैकवर्ड क्लास लोगों को कुछ भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं देता है। ओनली दे गिव ओनली फॉर हाई क्लास एंड रिच पीपल। ओनली मोदी गवर्नमेंट इज ओनली फॉर अंबानी, अदानी, बस। तो क्या प्लान है सर आप लोग का आगे का? क्या करेंगे भाई, क्या रणनीति है? हम यहाँ तेलंगाना से हजारों पब्लिक यहाँ लड़ने आए, बीसी धरना करने आए। जब तक ये 42 रिजर्वेशन % बिल नहीं पास होता है पार्लियामेंट में या मोदी अप्रूवल नहीं करता है, जब तक हम यहाँ ऐसी धरना करते रहते हैं, आगे ऐसी चलते रहते हैं। दिल्ली भी एक करके छोड़ देंगे। तेलंगाना पीपल को लड़ना है, आज नया नहीं है। हम तेलंगाना के लिए जितना लोग विद्यार्थी और सारे लोग लड़ के जान तक भी मतलब देश के लिए, मतलब हम तेलंगाना के लिए जैसा जीत करे वैसे ही आज बीसी रिजर्वेशन के लिए भी हम जान तक भी लड़ने के लिए रेडी है। हमारा को 42% रिजर्वेशन 101% लेके रहेंगे। ये या मोदी नहीं या अमित शाह नहीं, कोई भी हो, हमारा 42% रिजर्वेशन रोकने के लिए कोई भी अगर
कोशिश करें ना उन लोगों को। आज हम तेलंगाना का तरफ से ऐसा डिमांड कर रहे हैं, हम तेलंगाना से इतने लोग आए ना, हम अगर लड़ने के लिए बोले तो आज ये शुरुआत है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये अगर 42% रिजर्वेशन नहीं बना सके तो हम जितना भी लड़ने के लिए तैयार है। किसी को का डरने की कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ने के लिए कभी आगे आए, कोई भी रहने दो, वो अब प्राइम मिनिस्टर रहने दो या सेंट्रल होम मिनिस्टर रहने दो या कोई भी रहने दो। देखो आज के दिन इतने लोग आए हुए, इनके लिए इतना पुलिस ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इतना शांति से सुकून से धरना करने के लिए आए हुए, हमारा जो रिजर्वेशन है, हम जितना है हमारा को उतना रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। What's the problem you guys are facing in this? The thing is that as per the population, BCs का population ज़्यादा है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिला, तो BC का अभी तो BCs पूरे प्रेस्ड है। कौन क्या बोलते हैं वो, दे आर बीइंग डिप्रीड और दिस देयर एजुकेशनल फैसिलिटीज, जॉब फैसिलिटीज, ऑल फैसिलिटीज, उसमें बेनिफिट होता है BCs को पॉपुलेशन के हिसाब से। Modi is not original BC. Modi is convert BC. Exactly, that's what I was about to ask. That Modi himself says that I am from BC community. So what do you think? Modi. He is then converted from some other caste to the BCs to get a mileage of BCs from political or selfishness. हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट, हमारा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली में जो है 42% BC लोगों के लिए पॉलिटिकल एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सर्वे करके वो बिल जो है सेंट्रल को भेजा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर धोखा दे के ये BC लोगों को देने का, वो लोगों को वो नहीं है करने के लिए, वो उनको नहीं है। एक्चुअली ये हमारे देश में 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स में जो है और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो स्टेटों में 42% BC वालों को परसेंटेज दे दिया। इसमें देने के बाद भी ये फिर क्या कर रहे हैं बोले तो पार्लियामेंट में जो है 9th शेड्यूल में लगाया तो वो जाता बोल के बोल रहे हैं। फिर वो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए हमारे चीफ मिनिस्टर बिल भी यहाँ पर पार्लियामेंट में भी परसों धरना करे, पार्लियामेंट में भी बिल बनाने के लिए पूरा लोगों आ गया। और इसमें बीजेपी गवर्नमेंट ये काम कर रहा है, ये मुसलमानों माइनॉरिटी लोगों को बोल रहे हैं। माइनॉरिटी लोगों BC में है, कौन सा इंडिपेंडेंस पहले से भी अंडर कमीशन में भी बोला क्या है 42% है। उसमें जो है A ग्रुप, B ग्रुप, E ग्रुप मुसलमानों माइनॉरिटी BC लोगों है, वो लोगों कम से कम 37 लाख, नियरली 40 लाख ये स्टेट में है। इसीलिए वो लोगों को भी मिला के 42% हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट जो है बिल बना के सेंट्रल में बनाने के लिए पार्लियामेंट में दे दिया। परसों भी कल भी पार्लियामेंट में बिल बनाने को हमारे प्रियंका गांधी भी बात करे, राहुल गांधी भी बात करे, आपको मालूम। इसीलिए डेफिनेटली ये बिल पास होता। पास अगर नहीं हुआ है तो वो मोदी की जो है आगे इलेक्शन में बीजेपी की पार्टी के लिए हम लोग जवाब देते हैं। इसीलिए डेफिनेटली बिल पास होना। मैं जो है राज मोहम्मद मेरा नाम, कोऑप्शन मेंबर, मैं भोपालपल्ली जयशंकर डिस्ट्रिक्ट से आ चुके हैं। हमारे MLA जो है गणराज सत्यनारायण राव के नेतृत्व में 100 मेंबर्स हमारा डिस्ट्रिक्ट और असेंबली से आया है। इसलिए डेफिनेटली बिल पास होता। आपको हमारे प्रेस विलेकरों को भी धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों भी सबको मालूम होने के लिए ये न्यूज़ जो है सबको फैल जाना। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर, 42% रिजर्वेशन की जो मांग हो रही है लगातार, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तेलंगाना से जंतर मंतर पे धरना देने के लिए आए। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है बोले तो इसमें माइनॉरिटीज़ को निकाल दो बोल के बोल रहे। किस वजह से माइनॉरिटीज़ को निकालना साहब? हम माइनॉरिटीज़ भी, हम इंडियंस है, हम भी फ्रीडम फाइटर्स है, हमारे उसमें भी हम लोग ज़्यादा जीते दिए। जो बीजेपी वाले जो कैस्ट इनकम का जो कैस्ट और करते, ये लोग पूरा सरासर गलत राजनीति करते। अगर हमारी ये BC बिल ओके नहीं करे तो हम तेलंगाना स्टेट में बीजेपी के MPs को और बीजेपी के जो हमारे तेलंगाना में 2 मिनिस्टर्स है वो लोग के घर के सामने धरना देंगे, वो लोग को बाहर निकलने नहीं देंगे। हम बराबर फाइट करेंगे। हम जो 42% रिजर्वेशन है, जब तक मोदी जी हमको ओके नहीं करते, जब तक हम मोदी जी को धरने पे धरना देते जाएंगे। हम जहाँ तक हुआ वहाँ तक लड़ेंगे। हम तेलंगाना फाइट करके तेलंगाना ला लिए। हम BC बिल भी जितना फाइट करना है उतना फाइट करेंगे। हम तेलंगाना वाले कभी भी फाइट करने पीछे नहीं हटते, हम हमेशा आगे रहते। हम BC बिल भी ओके कर लेके जाएंगे। आपको लगता है लेकिन कि आप लोग जो डिमांड्स है वो सेंटर तक पहुँचेगी, क्योंकि CM रेवंत रेड्डी तक भी आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अब तो ये मांग पहुँचेगी ऊपर तक? बराबर पहुँचेगी। मोदी जी को हम मोदी जी को दिखाने के लिए तो दिल्ली आए ना साहब।
मोदी जी इस पे देखना, इस पे चर्चा करना, हमारे डिमांड्स ओके करना। अगर हमारे डिमांड्स ओके नहीं होंगे तो हम सेंट्रल मिनिस्टर को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे ना तेलंगाना में। खुद ब खुद वही समझ में आ जाएगा ना। हम बराबर बीजेपी को तेलंगाना में आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारी मांग पूरी हो तक हम बीजेपी को तेलंगाना में हर जगह रोक के देंगे हम लोग। और लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? Yeah, we are came from Telangana, Hyderabad. We are gaining for 42% reservation. We gain Telangana by the fighting spirit. We are actually we are gaining for BC reservation with fighting spirit only. Modi is playing two games in Telangana state. Our Modi's MLA saying we are compromise. We are support Congress party. Here comes MP not saying we are not convinced the BC reservation bill because minorities are there in that. Why minorities are you are seeing that like that? You are seeing two people two ways because minorities are you are playing drama with minorities outside. You are playing drama with inside because of your vote banking. Modi ji, we are daringly telling you that we will fight for BC reservation. We will do dharnas, lot of dharnas. Lots of families are sacrificed for Telangana. Because of Telangana formation, you had been not done anything that we will fight for Telangana BC reservation. We gain our reservation and we will rights to constitution.